विधानसभा चुनाव के बीच एनसीपी एसपी के नेता अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस जो मंत्री हैं, उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की हत्या करने की साजिश हुई है। छत्रपति संभाजीनगर के गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार शाम को निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश सोनवड़े की कार पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाम 7:30 बजे हुई इस घटना में सोनवड़े के सिर पर मामूली चोट आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद की काफी चर्चा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कही है। इसको लेकर अनेक धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया आई है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा कि देश में चल रहे चुनाव में जिस प्रकार वोट जिहाद चलाया जा रहा है, कट्टर उलेमाओं कट्टरपंथियों की ओर से जिस प्रकार से वहां की जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान वोटर्स को मोबाइल फोन ले जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भारत के निर्वाचन आयोग का रोक लगाने का फैसला गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अपनी पहचान दिखाने के लिए मोबाइल फोन में डिजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल करने का अधिकार वोटरों के पास नहीं है। महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा गया। हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा था। लेकिन राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने इसके पीछे कारण बताया कि उन्हें समन नहीं मिला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए हमले से उनके समर्थकों में भारी गुस्सा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता काटोल पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए और उन्होंने नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी हो। बता दें कि शरद पवार, सुप्रिया सुले और अरविंद केजरीवाल ने इस हमले की निंदा की है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए तकरीबन हर नुस्खा आजमाया है। हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर रहस्य बनाने की कोशिश तक है। ये सब शायद इसलिए भी क्योंकि उद्धव ठाकरे के तख्ता पलट के बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज तो हो गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दिग्गज नेताओं के कान खड़े कर दिए। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बाद उनकी मां अलका अन्ना शिंदे ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अन्य राजनेताओं के साथ साथ कई मीडिया हाउसों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। आरोपी की मां ने मजिस्ट्रेट कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर इन सभी से बिना शर्त माफी और करोड़ों रुपए का हर्जाने की मांग की है। मुंबई के देवनार में 32 साल के अकाउंटेंट को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। शख्स ने कथित तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड, छेड़छाड़ के झूठे आरोपों और आरोपियों द्वारा उत्पीड़न के कारण रविवार को अपनी जिंदगी खत्म कर ली। महाराष्ट्र के चुनाव में सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों का फोकस संविधान को लेकर नैरेटिव पर है। महायुति के नेता लोकसभा चुनाव में अपने खिलाफ संविधान बदलने का गलत नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाते हुए एमबीए को घेर रहे हैं। वहीं एमबीए के नेता संविधान और आरक्षण के साथ ही धारावी जैसे परियोजनाओं का जिक्र कर महाराष्ट्र की जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।